मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत और वेलकम करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज की क्लास का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी रहेगा, स्वतंत्रता की अवधारणा के संदर्भ में। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि स्वतंत्रता मानव जीवन के लिए अति आवश्यक होती है और स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत ही क्या होती है, आवश्यक होती है। डियर स्टूडेंट्स जो है कि जो स्वतंत्रता है, वो मनुष्य के जीवन की जो है नैसर्गिक जो है भावना होती है और मनुष्य में जन्म से ही जो है स्वतंत्रता की जो है भावना पाई जाती है। और इसका जब हम विकास देखते हैं तो जो है आधुनिक युग की अवधारणा है ये स्वतंत्रता और मध्यकाल में सामंत जो शाही थी, उसकी तानाशाही के खिलाफ जो है एक आंदोलन था और जो है एक उदारवादी स्वतंत्रता की जो धारणा है, उसका क्या होता है विकास होता है और इसका जो विकास होता है मुख्य रूप से 2 रूपों में होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता का शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर जो है इसका अर्थ क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स और साथियों जो है स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का क्या है? हिंदी अनुवाद है और ये जो लिबर शब्द है ये लैटिन भाषा के जो है लिबर शब्द से बना है, ठीक है? लैटिन भाषा के जो है लिबर शब्द से बना है। लैटिन शब्द कौन सा है? लिबर और इसका जो अर्थ होता है वो बंधनों का अभाव होता है। क्या होता है? बंधनों का अभाव, ठीक है? बंधनों का अभाव ये इसका शब्दोत्पत्ति के आधार पे अर्थ है स्वतंत्रता का। लेकिन बंधनों का जो अभाव है ये स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें अराजकता की स्थिति हो जाएगी, उच्छृंखलता की जो है स्थिति आ जाएगी क्योंकि जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रचलित हो जाएगा। तो स्वतंत्रता का जो शाब्दिक जो उत्पत्ति के आधार पे जो अर्थ है वो सही नहीं है, ठीक है? तो इसके बाद में जो है कि जो उदारवादी जो स्वतंत्रता की जो धारणा है ये मुख्यतः 2 स्वरूपों से गुजरा है या स्वतंत्रता के जो प्रकार है या इसके रूप है। प्रमुख रूप से कितने रूप हैं? 2। स्वतंत्रता के कितने रूप हैं? 2 हैं, ठीक है? कितने माने गए हैं? 2 रूप। एक तो क्या है कि एक तो जैसा इसका शब्दोत्पत्ति के आधार पे जो अर्थ है बंधनों का अभाव, लेकिन स्वतंत्रता की ये सही परिभाषा नहीं है, ठीक है? ये कौन सी धारणा होगी स्वतंत्रता की? नकारात्मक। तो आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता के जो 2 रूप है या 2 जो है स्वरूपों से जो स्वतंत्रता की जो अवधारणा गुजरी है उसमें मुख्य रूप से एक तो जो है नकारात्मक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता आती है? नकारात्मक, ठीक है? और जो नकारात्मक जो स्वतंत्रता है ये कौन सी है? ये इसके शब्दोत्पत्ति के आधार पर जो स्वतंत्रता का जो अर्थ है शब्दोत्पत्ति के आधार पर कि जो स्वतंत्रता है वो लिबर्टी शब्द का हिंदी अनुवाद है और जो कि लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है या बना है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या प्रतिबंधों का न होना। तो ये स्वतंत्रता की कौन सी अवधारणा है? ये नकारात्मक है, ठीक है? इसको नहीं अपनाया गया है क्योंकि स्वतंत्रता की सही परिभाषा नहीं है, ठीक है? इसके बाद में आती है सकारात्मक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है? सकारात्मक स्वतंत्रता यानी सकारात्मक स्वतंत्रता को अपनाया गया है। देखिए सकारात्मक जो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि उचित प्रतिबंधों का होना जो है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस तरह से उपभोग करे कि दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रता में वह बाधा नहीं डाले, ठीक है? यानी सामाजिक हितों के खिलाफ नहीं जाए, इसलिए उचित प्रतिबंधों का होना ये कौन सी स्वतंत्रता को दर्शाता है? ये सकारात्मक स्वतंत्रता को दर्शाता है और जो है सकारात्मक स्वतंत्रता को क्या किया गया? स्वीकार किया गया, नहीं कि नकारात्मक स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, ठीक है? तो चलिए आगे और देखते हैं अपन इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी अनुवाद है जो कि लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। ये शब्दोत्पत्ति के आधार पर स्वतंत्रता का क्या है? अर्थ है, लेकिन यह स्वतंत्रता की सही परिभाषा नहीं है, ठीक है? तो स्वतंत्रता के कितने रूप हैं? कितने प्रकार? 2 रूप हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का जो मतलब होता है वो प्रतिबंधों का अभाव है और जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि सामाजिक
हित में और व्यक्ति के हित में, ठीक है, उचित प्रतिबंधों का होना ही क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता को जो है अपनाया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है समानता और जो स्वतंत्रता है, प्रिय साथियों और विद्यार्थियों जो है, इनका दोनों का जो उदय है एक साथ माना जाता है और प्रमुख रूप से जो है इनको जो है पुनर्जागरण काल की संतान कहा जाता है, ठीक है। कौन से काल के, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण रेनेसां सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है फिर से उठना, पुनः जागना। जब अंधकार में सोए हुए थे, जब अशिक्षा का अभाव था, रूढ़ियां थी, पाखंडवाद था, अंधविश्वास था, अनेक तरह के जो इस तरह की जो परंपराएं थी जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, जो व्यक्तिवाद पे मुख्य रूप से आधारित नहीं थे, तो उसके खिलाफ यानी फिर से जो है नई चेतना का जो विकास होता है उसको जो है पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। तो पुनर्जागरण काल की देन माने जाते हैं समानता भी और जो है स्वतंत्रता भी, ठीक है। तो पुनर्जागरण काल की इनको जो है संतान भी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि दोनों का उदय एक साथ ही माना जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे थोड़ा विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में। नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें क्या है कि सामंतशाही जो शक्तियां थी, उनके परास्त के बाद में जब उनको पराजित कर दिया जाता है तो व्यक्ति तानाशाही से बिल्कुल मुक्त होना चाह रहा था और इससे राज्य के हस्तक्षेप सिद्धांत का क्या होता है, प्रतिपादन होता है। इसके माध्यम से किसका जो है, राज्य के हस्तक्षेप, ठीक है, राज्य के हस्तक्षेप की, राज्य को व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार से जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो राज्य के हस्तक्षेप सिद्धांत का क्या हुआ, प्रतिपादन हुआ, ठीक है। सामंतशाही के खिलाफ जब है, जब उनकी जो तानाशाही थी और उनके परास्त हो जाने के बाद में जो है व्यक्ति तानाशाही से के खिलाफ जो है इस सिद्धांत का क्या होता है, प्रतिपादन होता है और जो व्यक्तिवाद पर आधारित था। मुख्य रूप से जो ये था, ये किस पर आधारित था, व्यक्तिवाद पर क्या था, आधारित था। इसके अलावा व्यक्तिवाद में व्यक्ति अपना हित भली भांति जानता है, जिसमें किसी दूसरे के हस्तक्षेप की आवश्यकता व्यक्ति जो है नहीं समझता है। इसके अलावा जो है नकारात्मक, तो इस प्रकार से जो है कि ये प्रमुख रूप से जो है किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को जो है अंगीकार नहीं करते हैं। कौन सी स्वतंत्रता के जो है समर्थक मोस्टली रूप में नकारात्मक स्वतंत्रता के, राज्य के हस्तक्षेप आदि सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इसके हम विशेषताओं की बात करें, नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताओं की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो है कि व्यक्ति अपना हित स्वयं जानता है और जो है स्वतंत्र बंधनों का नहीं होना है। इसके अलावा जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में राज्य और समाज भी को भी जो है दखल नहीं होना चाहिए, उनको भी जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत हित और सामाजिक हितों में कोई विवाद नहीं हो सकता। व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के द्वारा ही समाज के हितों की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि समाज का निर्माण जो है किससे हुआ है, व्यक्ति से ही जो है हुआ है। तो ये इस बात को जो है मानकर चलता है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अर्थ है जो है इनके अनुसार, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार जो है कि स्वतंत्रता का जो मतलब है, जो अर्थ है वो क्या है, बंधों का अभाव है, प्रतिबंधों का क्या है, अभाव है, ठीक है। इसके अलावा राज्य के कानून स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते, केवल सामान्य हित में नियंत्रण कर सकते हैं और राज्य को उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे समाज क्या होता हो, प्रभावित होता हो। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख जो विचारक हैं, ध्यान रखना, इसके जो प्रमुख जो विचारक हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख विचारक, ठीक है। प्रमुख विचारकों के अंतर्गत हम देखें तो मोस्टली रूप में मिल, स्पेंसर, बर्लिन, मिल, स्पेंसर, इसके अलावा बर्लिन, इसके अलावा जो है और भी बात करें तो फ्राइडमैन, ठीक है। बर्लिन और फ्राइडमैन ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल क्या है, समर्थक है। कौन कौन, मिल, स्पेंसर, बर्लिन और फ्राइडमैन, ठीक है। इसके अलावा जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं और स्वतंत्रता का अर्थ इनके अनुसार क्या हो गया, बंधनों का अभाव।
इसके अलावा नकारात्मक स्वतंत्रता पूंजीवादी समाज में घोर विषमता को क्या देता है, जन्म देता है। अतः नकारात्मक स्वतंत्रता को वास्तविक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता और न ही इसे स्वतंत्रता का मानवीय आधार कहा जा सकता है। यह केवल संपत्तिशाली की स्वतंत्रता होगी और संपत्तिहीन व्यक्तियों की क्या होगी, गुलामी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये इसके मुख्य रूप से इस आधारों पर जो है आलोचना भी की जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। नेक्स्ट आती है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक जो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि उचित प्रतिबंधों का होना, जो है व्यक्ति अपने अधिकार और स्वतंत्रता का इस तरह से उपभोग करे कि दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रता में वह बाधा नहीं डाले। ठीक है, और सकारात्मक स्वतंत्रता के जनक के रूप में जो है ग्रीन को भी जाना जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य समर्थकों की बात करें तो ग्रीन, लास्की, ध्यान रखना, एक तो जो है ग्रीन, लास्की, इसके अलावा मैकफर्सन, इसके अलावा कौन कौन है, मैकफर्सन, ये प्रमुख जो है समर्थक जो विचारक हैं, ग्रीन, लास्की, मैकफर्सन और जो है हेगल, कांट, रूसो। हेगल, इसके अलावा कांट, इसके अलावा रूसो, इसके अलावा बोसांके। ठीक है, ये प्रमुख रूप से जो है किसके समर्थक हैं, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के क्या है, प्रबल समर्थक हैं। इसके जो है विचारक, समर्थक विचारक है। और स्वतंत्रता जो है सकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता की कमियों का, यानी इसमें जो नकारात्मक स्वतंत्रता में जो कमियां थी उसके निवारण का क्या है, एक मार्ग है। ठीक है, कौन सी स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। तो आज जो है विश्व के लगभग सभी देशों में जो है ज्यादातर जो है अभी ने कौन सी स्वतंत्रता को स्वीकार किया है, सभी ने सकारात्मक स्वतंत्रता को जो है अपनाया है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी जो है सकारात्मक स्वतंत्रता को ही जो है अपनाया गया है। इसके बाद में हम इसकी प्रमुख जो है विशेषताओं की बात करें कि सकारात्मक स्वतंत्रता की जो विशेषता होती है, एक तो क्या है कि सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं बल्कि उन सामाजिक परिस्थितियों की मौजूदगी है जिसमें व्यक्ति का जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, तो प्रतिबंधों का यहाँ पे अभाव नहीं है, बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों की, सामाजिक परिस्थितियों की उपस्थिति होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो है क्या हो, विकास हो। ठीक है, पहली तो बात जो है ये है, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा स्वतंत्रता का उद्देश्य मानव का सामाजिक मानव के रूप में क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, कि सकारात्मक जो स्वतंत्रता है इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य होता है, एम होता है कि मानव का सामाजिक जो मानव के रूप में जो है उसका क्या करना, विकास करना, ये भी इसकी जो प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा जो है सामाजिक परिस्थितियों के बगैर स्वतंत्रता को पाया नहीं जा सकता। अधिकार स्वतंत्रता की आवश्यकता है और स्वतंत्रता, न्याय, समानता आदि से जो है क्या है, ये जुड़ा हुआ है। व्यक्ति को सामाजिक हित के खिलाफ स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ठीक है, कि जैसे रूसो कहता है कि स्वतंत्रता का भाग्य कानून के साथ बंधा हुआ है और इससे अधिक विकास मुझे अन्य किसी में नहीं है। ठीक है, इससे अधिक विश्वास मुझे अन्य किसी में नहीं है, ये किसने कहा है, रूसो ने। और ग्रे ने कहा है कि आत्म तत्व ही समाज तत्व है। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन के अनुसार कि स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने या न करने का नाम है जो करने योग्य है। इसके बाद में राज्य का कार्य जो है मनुष्य के विकास में मार्ग में आने वाली बाधाओं का क्या करना है, उनको दूर करना है। इसके लिए जो है राज्य स्वतंत्रता पर कुछ अंकुश लगा सकता है। राज्य का कार्य ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की पूरी संभावना हो और स्वतंत्रता पनप सके। सकारात्मक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे को क्या मानते हैं, पूरक मानते हैं। और स्वतंत्रता सामाजिक व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता है, यह है समाज से अलग किए हुए व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो निश्चित रूप में जो है डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के संदर्भ में हमने दोनों जो है इसकी स्वतंत्रता के जो टाइप है, प्रकार है, दो रूप है और दो रूपों में इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। सकारात्मक स्वतंत्रता को जो है अपनाया गया है। निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।